हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट और आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग हम इनवॉइस प्राइस मेथड पे करेंगे और साथ ही कमीशन से रिलेटेड एक अच्छी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। बाकी सब कुछ सिमिलर है। एबनॉर्मल लॉस शायद नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर और सिर्फ कमीशन की कैलकुलेशन है एक, और कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन तो खैर करनी ही पड़ेगी। अकाउंटिंग जो है हम इसमें इनवॉइस प्राइस मेथड में करने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोनल ऑफ दिल्ली सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मोनिका ऑफ बीकानेर 500 बॉक्सेस कॉस्टिंग 500 ईच। तो दिल्ली से कंसाइन हुए गुड्स बीकानेर के लिए 500 बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स की कॉस्ट हमें बता रखी है 500 ईच। इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। तो इनवॉइस जो किया है वो कॉस्ट पे नहीं किया है, कॉस्ट में 20% जोड़ कर किया है। और क्या हमें कॉस्ट दे रखी है? हाँ, हमें कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट कितनी है? 500 की है। तो कॉस्ट पता है और कॉस्ट पे 20% पे इनवॉइस किया है, तो मैं सीधा इनवॉइस प्राइस कॉस्ट पे 20% ऐड करके निकाल सकता हूं। तो एक बार इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट, लोडिंग और इनवॉइस प्राइस वर्किंग नोट में लिख लें क्या? सबसे पहले ये कर लें क्या? सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। कॉस्ट जो है वो है 500 पर बॉक्स, क्वेश्चन में ही दे रखी है 500 बॉक्सेस 500 ईच। फिर इसमें लोडिंग ऐड करी गई है। लोडिंग जो ऐड करी गई है वो करी गई है इनवॉइस प्राइस का 20%, तो 500 का 20%, 100 रुपए की लोडिंग ऐड करी गई है। और फिर जो इनवॉइस प्राइस बनाई गई है वो बन के आ रही है 600 की। ठीक है ना? तो हमें तीनों पता चल गया। तो लोडिंग अगर हमें निकालनी रही तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। द कार्टेज ऑन कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू 15,000। कार्टेज हुआ है और ये कंसाइनर ने ही पे किया होगा। सोनल ड्रू अपॉन मोनिका। मोनिका जो है हमारी कंसाइनी है और सोनल कंसाइनर है। तो कंसाइनर ने कंसाइनी पर ड्रू अपॉन अ बिल फॉर 2 लाख। सोनल गॉट द बिल डिस्काउंटेड फॉर 1,90,000। और जो कंसाइनर है उसने क्या किया? बिल को डिस्काउंट करवा लिया। कितने में करवा लिया? 1,90,000 में। मुझे बताइए कि ये बिल का डिस्काउंट कराना कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा है क्या? इसका खर्चा कंसाइनमेंट पर डालना चाहिए क्या? इज दिस अ कंसाइनमेंट एक्सपेंस? इट इज नॉट। तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। ये जो डिस्काउंटिंग का खर्चा हुआ है इसे, ये एक्सपेंस जरूर है, कंसाइनर को बेयर भी करना है, बट कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इसको वो अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिडर करेंगी। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं किया जाएगा इसे, क्योंकि हर बार ये बिल का पे होना और हर बार ये 10,000 का खर्चा लगना कंसाइनमेंट को डेडिकेट नहीं किया जा सकता, कंसाइनमेंट में अपोर्शन नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है। 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है डिस्काउंटिंग का, पर इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाया जाएगा। मोनिका रिपोर्टेड दैट, जो कंसाइनी है, रिपोर्टेड दैट 200 बॉक्सेस वर सोल्ड एट 600 ईच। 200 बॉक्सेस तो उन्होंने 600 रुपए में बेचे हैं। 30 बॉक्सेस एट 700 ईच। 30 बॉक्सेस इन्होंने 700 रुपए में बेचे, इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर बेचे हैं। बहुत अच्छी बात, गुड वर्क। द एक्सपेंसेस एट बीकानेर अमाउंटेड टू 15,000। जो हमारी कंसाइनी है वो बीकानेर की है, तो वहां पर 15,000 के खर्चे हुए। कंसाइनी का खर्चा है और कंसाइनी के खर्चे के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं दी जाए तो उसे नॉन सेलिंग या नॉन रेकरिंग नहीं माना जाएगा, उसे सेलिंग ही माना जाएगा, है ना? तो लॉस होता तो उसकी कैलकुलेशन में भी कंसिडर नहीं होता और कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन में भी कंसिडर नहीं होगा। मोनिका इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर 5%। 5% ऑन सेल्स नहीं बोला है, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस बोला है। इनवॉइस प्राइस तक 5% मिलेगा। 20% ऑफ एनी प्राइस रियलाइज्ड इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर कमाओगे आप, तो आपने क्लियरली 30 बॉक्सेस 700 रुपए में बेचे हैं, तो ये इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेचे हैं, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर वाले पोर्शन पे आपको 20% और मिलेगा। एनी प्राइस रियलाइज्ड इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। एंड 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। और 1% आपको क्या मिल जाएगा? डेल क्रेडिटर कमीशन मिल जाएगा। डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे मिलेगा? कुछ नहीं कहा तो टोटल सेल्स पे मिलेगा, अज्यूमिंग दैट टोटल सेल्स इज ऑन क्रेडिट। ओके, कमीशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली सिंपल है, पर क्या होता है कि मिस्टेक हो सकती है, एक सिली एरर बड़ी आराम से हो सकती है। मोनिका ऑल्सो इन्फॉर्म दैट 20 बॉक्सेस वर डैमेज्ड एट हर गोडाउन। उनके गोडाउन पे डिस्ट्रॉय हुए हैं। ठीक है, खैर उनके गोडाउन, उनके पहुंच, मोनिका ने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब नॉन सेलिंग एक्सपेंस किया ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पे भी डिस्ट्रॉय हुए हों।
20 boxes were damaged at her godown due to moisture and they are expected to be sold at the rate 200 per box. और इनको इनकी कम दाम पर बेचा जा सकता है. आप समझ लीजिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी, इनकी सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू हो गई. ये बेसिकली हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस. तो बहुत अच्छी बात है, एबनॉर्मल लॉस भी है, इसको भी इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर देंगे. हमें क्या करना है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, मोनिकाज अकाउंट इन बुक्स ऑफ सोनल. तो सोनल है हमारी कंसाइनर, तो कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है. एंड सोनल्स अकाउंट इन बुक ऑफ मोनिका. मोनिका जो है वो हमारी कंसाइनी है, तो कंसाइनी की बुक्स में हमें कंसाइनर का अकाउंट बनाने को भी बोला है, बना देंगे. सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें. चलिए, तो क्वेश्चन ने जो अकाउंट्स डिमांड किए हैं उनको प्रिपेयर करना हम स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बन गया. ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि हम यहाँ इनवॉइस प्राइस की अकाउंटिंग करना चाहते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस. जब तक मांगा ना जाए ना, मुझे कोई रेशनैलिटी समझ में नहीं आती इनवॉइस प्राइस पे करने की, क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है वो, टाइम भी लगता है उसमें ज़्यादा और मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं. जितने ज़्यादा फिगर्स लिखो उतने ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस. कम से कम डेटा करना पड़े और कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए. तो जब तक मांगे नहीं इनवॉइस प्राइस, करना भी नहीं इनवॉइस प्राइस, है ना. तो इनवॉइस प्राइस 600 की है, 500 बॉक्सेस भेजे हैं, तो 500 इंटू 600 ये लिख दूंगा 30,000, 3 लाख, सॉरी 3 लाख रुपीस पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा. बिल्कुल भी देरी किए बिना बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. यहाँ पर लोडिंग उतार देनी चाहिए, क्योंकि भूल गए तो फिर ये एरर हो जाएगी. लोडिंग बॉडी आराम से 500 बॉक्सेस है और एक बॉक्स पर 100 रुपीज पर बॉक्स लोडिंग है ना. हमने ऊपर निकाल रखा है, ये यहाँ पर ये हमारा बड़ा ही कन्वीनियंटली पर बॉक्स निकल जाए तो बहुत काम आसान हो जाता है. ठीक है, तो 500 इंटू 100, 50,000 रुपए की लोडिंग है. बेसिकली ये गुड्स डेबिट में आने 2,50,000 पे ही चाहिए थे. 500 इंटू 500, 5 5 25, पर 3 लाख में लिखे हाथों हाथ 50,000 की क्रेडिट हो गई. बस इनको देखने में खुशी मिलती है इनवॉइस प्राइस, तो हमने इनवॉइस प्राइस पे दिखा दिया. ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है. कार्टेज ऑन कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू 15,000, तो टू कैश 15,000 ये हमारे कंसाइनर ने किया होगा, सोनल जी ने. ठीक है, जो बिल ड्रॉ हुआ था उसकी अकाउंटिंग यहाँ नहीं होगी, उसकी अकाउंटिंग होगी जो वो सोनल के अकाउंट, मतलब सोनल दिखाएगी मोनिका के अकाउंट में और मोनिका दिखाएगी सोनल के. हमें यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में बिल ड्रॉ की या पेमेंट या कैश रिसीव्ड की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है. 190 पे डिस्काउंट करवाया, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, उसकी जर्नल एंट्री ही पास होगी बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू बिल्स रिसीवेबल, उसका किसी भी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. मोनिका रिपोर्टेड दैट 200 बॉक्सेस वर सोल्ड एट 600, तो यहाँ पर सेल्स लिखनी है हमें, और सेल्स थोड़ी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड लिखी जाएगी. मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रेजेंटेशन भी यहाँ शो करूंगा ताकि हमारा कमीशन का कैलकुलेशन थोड़ा सा कन्वीनियंटली हो जाए. तो बाय मोनिका ऑफ बीकानेर 200 बॉक्सेस 600 में बेचे हैं, तो 200 इंटू 600 एक सेल हुई इनकी. ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने जो बेचा है वो बेचा है 30 बॉक्सेस 700 में बेचे. बधाई हो इनको, ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर बेच दिया. 30 बॉक्सेस इन्होंने 700 में बेचे. 200 इंटू 600, 1,20,000 जो है इनकी नॉर्मल सेल है, और 30 इंटू 700 ये इनकी एफिशिएंट सेल है थोड़ी सी. ये इन्होंने इनवॉइस प्राइस से भी 600 की मेरी इनवॉइस है पर इन्होंने 700 में बेचा है, तो इस पर इससे इनका जो ओवरराइडिंग कमीशन है वो भी निकल कर आएगा. टोटल सेल जो हुई है वो 1,41,000 की हुई है, इतना मैंने मेंशन कर दिया. बीकानेर में खर्चे हुए हैं, आगे लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस एट बीकानेर अमाउंटेड टू 15,000, तो इनको भी बुक करना पड़ेगा. तो यहाँ लिख देता हूँ हमारी कंसाइनी के नाम पे मोनिका जी, मोनिका, और उनके नॉर्मली एक्सपेंसेस करके ही लिखना पड़ेगा क्योंकि उनका नेचर वगैरह कुछ भी नहीं बता रखा है. 15,000 रुपये, कोई बात नहीं, यहाँ इनर कॉलम में लिख दो अपने, तो 15,000 रुपये.
कोई भी तकलीफ नहीं है इसमें। मोनिका जी को कमीशन एंटाइटल्ड है, तो अब इनके कमीशन की कैलकुलेशन के लिए बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। तो चलिए उसे प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट, द फर्स्ट वन, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन ऑफ मोनिका। यही इंटरेस्टिंग बात है इस क्वेश्चन में, जिसके लिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इनवॉइस प्राइस तो खैर यूं समझ लीजिए कि लगे हाथ प्रैक्टिस हो रही है। मुद्दा जो है यहाँ पर ओवर राइडिंग कमीशन की कंप्यूटेशन सीखना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन ऑफ मोनिका। मोनिका जी को 3 कमीशन मिल रहे हैं। एक मिलेगा ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा ऑर्डिनरी सेल्स पे, जो सेल्स इनवॉइस प्राइस तक हुई, ठीक है ना। तो इनवॉइस प्राइस तक की सेल कितनी है ना, पहले वो कंप्यूट करता हूँ। सेल्स अप टू इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो 2 टुकड़ों में सेल्स करी इन्होंने। एक सेल करी है 200 यूनिट्स बेची 600 में, तो ये तो 600, 200 यूनिट्स बेची 600 में, 600 इनवॉइस प्राइस है, तो ये सेल्स तो इनवॉइस प्राइस तक ही है, ठीक है ना। तो 1,20,000 की हो गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 200 यूनिट्स 600 में बेची गई है। जो अगली सेल हुई है वो हुई है 30 यूनिट 700 में, पर इनवॉइस प्राइस तक इनको ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा। जो 30 इंटू 600 है उस पर ऑर्डिनरी मिलेगा, पर 30 इंटू 100 पर तो ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। तो ऑर्डिनरी कमीशन की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, 30 यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 600 से। ये सेल हुई 21,000 की है, पर 18,000 पर ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा और बचे हुए 3,000 पर जो है डेल ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। तो 30 इंटू 600, 18,000 रुपए ये और हो गए। अब जो टोटल सेल बन रही है, जो नॉर्मल सेल्स है, 1,20,000 प्लस 18,000, 1,38,000। इस 1,38,000 पर इनको ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, और ऑर्डिनरी कमीशन की जो रेट है वो है 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो ये इनवॉइस प्राइस है, तो इस पे 5% का आप ऑर्डिनरी कमीशन ले लीजिए, इंटू 5%, 6,900 का तो इनका ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। अब देखते हैं इनका ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन इन्हें मिलेगा ओवर राइडिंग सेल्स पे, जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। तो अब मैं निकालता हूं सेल्स अबव इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितनी सेल करी इन्होंने, तो देखिएगा अब इनवॉइस प्राइस के ऊपर वाली सेल 30 यूनिट्स इन्होंने बेची है, 700 रुपए में बेची है, तो 100 रुपीज अबव इनवॉइस प्राइस हो गया। कैसे निकाला मैंने, 700 एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी, 600 इनवॉइस प्राइस थी। 600 इनवॉइस प्राइस है और 700 जो है वो है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस के ऊपर 100 रुपए कमाए गए। तो ये जो पोर्शन निकल के आई है सेल्स की, ये आई है 3,000 रुपए की, और इस 3,000 पे इनको ओवर राइडिंग रेट से कमीशन मिलेगा, दैट इज 20% ऑफ एनी प्राइस रियलाइज्ड इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर इन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो कमाए हैं 3,000, तो इस पर इनको मिल जाएगा 20%। देखिए जो सेल करी थी इन्होंने 700 रुपए में, वो टोटल करी थी 21,000 की। 21,000 में इनवॉइस तक की सेल 18,000 है, तो 18 में 3 जोड़ो 21 आता है, 21 में से 18 निकालो, 3,000 रुपए जो हो गया वो ओवर राइडिंग सेल हो गई। और 3,000 रुपए पे 20% के हिसाब से 600 रुपए इनका ओवर राइडिंग कमीशन हो जाएगा। तो इनका ऑर्डिनरी कमीशन हो गया 6,900 का, ओवर राइडिंग कमीशन हो गया 600 का। अभी भी इनको डेल क्रेडर कमीशन डीसी देना बाकी है, तो उसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। डेल क्रेडर कमीशन जो है वो बोला है, डेल क्रेडर कमीशन बोला 1% ऑफ सेल्स, है ना। डेल क्रेडर के लिए क्या बोला, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड 1% डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है ना। CREDERE से लिखिए स्पेलिंग, CREDERE और लिखना है। चलिए डेल क्रेडर कमीशन ये 1% ऑफ सेल्स बोला है, यानी टोटल सेल्स पर मिलेगा, इसमें इनवॉइस वगैरह का कुछ नहीं है। तो ये 1,41,000 का, ये 1,41,000 का 1% मिलेगा इनको डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1%। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनवॉइस तक अलग या किसी और पे अलग, है ना। इनवॉइस तक की सेल पर नहीं मिलेगा, टोटल सेल पर मिलेगा। भैया ये पूरी सेल क्रेडिट में हुई, तो इस पर डेल क्रेडर कमीशन दीजिए 1,410 रुपीज का, ये इनका डेल क्रेडर कमीशन हो गया। तीनों कमीशन ऊपर मेंशन कर देता हूं मैं मोनिका के अंदर ही। ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है, इसको नॉर्मल कमीशन लिख देता हूं ताकि एनसी एब्रीविएशन ठीक हो जाएगा। नॉर्मल कमीशन
ओसी ओवरराइडिंग कमीशन, डीसी डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है ना। 1410 प्लस 600 प्लस 6900 टोटल तो है 8910 की। खैर उसमें 15,000 और जोड़ना है, तो आउटर कॉलम में जो टोटल हिसाब बनेगा वो बनेगा 23,910 का। नॉर्मल कमीशन जो आ रहा था वो आ रहा था 6900, ऑर्डिनरी कमीशन जो आ रहा था वो आ रहा था 600, और डीसी जो आ रहा था वो आ रहा था 1410, 1410। ओके, कमीशन का हिसाब लग गया। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। मोनिका ऑल्सो इन्फॉर्म दैट 20 बॉक्सेस वर डैमेज्ड एट हर गोडाउन। तो आ गई बात बाय एबनॉर्मल लॉस, और इसको भी एट द रेट इनवॉइस प्राइस लिखना पड़ेगा। लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर। सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। क्वांटिटी जो डिस्ट्रॉय हुई है वो 20 बॉक्सेस हुई है। तो सबसे पहले इसकी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू क्या, 20 बॉक्सेस, और इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, तो इनवॉइस प्राइस एक डब्बे की है 600 रुपीज, ऊपर हमने निकाली हुई है, तो 20 इंटू 600 कर देंगे, ठीक है ना। 20 इंटू 600 तो 12,000 रुपए तो इनवॉइस प्राइस हुई जो बॉक्सेस डिस्ट्रॉय हुई उनकी। फिर इसमें कंसाइनर के खर्चे भी जोड़ने हैं, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने होंगे, कंसाइनर के एक्सपेंसेस होंगे, दे रखे हमें क्वेश्चन के अंदर 15,000 रुपए का खर्चा है, और कंसाइनर ने सभी बॉक्सेस पे किया था 15,000 रुपए कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर ने 500 बॉक्सेस भेजे थे, तो अगर 15,000 का खर्चा कंसाइनर ने 500 बॉक्सेस पे किया तो 20 बॉक्सेस का कितना होता है, 15,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 20, तो 600 रुपीज खर्चा आता है। 600 रुपीज खर्चा आता है किसका, कंसाइनर का। कंसाइनी का कोई भी पोर्शन इसमें जुड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कंसाइनी ने कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं किया जो नॉन सेलिंग हो। ऑल्दो डिस्ट्रॉय कंसाइनी के यहाँ पर हुए हैं मॉइस्चर की वजह से कंसाइनी के गोडाउन में, तो अगर कंसाइनी के यहाँ पे भी कोई नॉन सेलिंग एक्सपेंस होता तो वो प्रोपोर्शनेटली जोड़ दिया जाता, पर ऐसी जानकारी नहीं है मुझे। तो अब मुझे क्या करना है, बस इसकी टोटल अब करनी है। तो 12,600 का एबनॉर्मल लॉस हो गया पर एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ 12,600 एबनॉर्मल लॉस, 12,600 एबनॉर्मल लॉस। इसका जो हाथों हाथ इम्पैक्ट है वो यहाँ उतार दिया जाएगा, तो टू एबनॉर्मल लॉस, इसकी लोडिंग वाला जो पोर्शन है वो निकाल दिया जाएगा। लोडिंग इज वेरी सिंपल, 20 बॉक्सेस जो हैं इन्फॉर्म किए कंसाइनी ने लीकेज की वजह से डिस्ट्रॉय हुए हैं, और हर बॉक्स पे 100 रुपीज़ की लोडिंग चढ़ी हुई है, तो सिंपली 2,000 रुपए की यहाँ पे लोडिंग आ जाएगी। वो स्टॉक लोडिंग जो है नॉर्मल लॉस पे वो यहाँ मैंने हटा दी। अब मुझे वैल्यू करना है कंसाइनमेंट स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इसे भी मैं एट द रेट इनवॉइस प्राइस ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन और कर लेते हैं, थर्ड वर्किंग नोट बनाकर, कंप्यूटेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। क्वांटिटी पता करनी पड़ेगी इसकी, क्वांटिटी पता कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में चल के देखें कितनी क्वांटिटी होगी। 500 बॉक्सेस भेजे गए थे, 500 बॉक्सेस में से मोनिका ने रिपोर्ट किया कि 200 बॉक्स तो उन्होंने 600 में बेचे, 30 बॉक्स जो है उसने 700 रुपये में बेचे। उसके बाद जो 20 बॉक्सेस हैं मोनिका के पास वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस, तो अभी स्टॉक में पड़े 250 बॉक्सेस। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंसाइनमेंट स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो 250 है। आपको समझ में आई ना बात। 500 में से बेचे गए जो बॉक्सेस हैं वो हैं 230 बॉक्सेस बेच दिए गए, और 20 बॉक्सेस डिस्ट्रॉय हो गए, तो 250 का हिसाब हो गया, बचे हुए 250 स्टॉक में पड़े हैं, 250 स्टॉक में पड़े हैं, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं, तो इनकी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू दोस्तों 250 बॉक्सेस हैं, ये 600 ईच का वैल्यू होगा, 600 ईच का, ठीक है ना, क्योंकि इनवॉइस प्राइस 600 की है, तो 1,50,000 आया यहाँ पर। और कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जोड़ दूंगा,
कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस अभी ऊपर हिसाब लगाया 15,000 के थे, 15,000 का खर्चा उन्होंने 500 बॉक्सेस पर किया है, तो 250 आधे बॉक्सेस पर कितना होगा, एकदम क्लियरली 7,500 रुपए ये आ जाएगा, है ना, आधा करना है। तो 7,500 कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट खर्चा भी आ गया। कंसाइनी ने कोई भी नॉन सेलिंग एक्सपेंस किया ही नहीं है, तो 1,57,500 मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक है पर एट आईपी 1,57,500 का। इसकी लोडिंग उतार देते हैं, तो यहां कर दूंगा मैं टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग उतार दूंगा। 250 बॉक्सेस हैं और 100 रुपये हर बॉक्स पे लोडिंग चढ़ी हुई है, तो लोडिंग उतर जाएगी 25,000 रुपए की। वो यहाँ मैंने जो इन्फ्लेटेड प्राइस पे स्टॉक रिकॉर्डेड था उसको रिड्यूस कर दिया। अब हमें सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकालना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर की तरह मैं निकाल लूंगा, वो यहाँ कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट निकालना है मुझे बैलेंसिंग फिगर की तरह 1,41,000 प्लस 50,000 प्लस 12,600 प्लस 1,57,500 3,61,100 माइनस 3 लाख माइनस 15,000 माइनस 23,910 माइनस 2,000 माइनस 25,000। यहाँ पर लॉस आ रहा है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हो रहा है कंसाइनमेंट पे 4,810 का, 4,810 एंड दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद हमें एक दो तीन अकाउंट और फॉर्मेलिटी बनाने हैं। एक तो कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनी हमारी मोनिका जी हैं, मोनिकाज अकाउंट बना देता हूं मैं यहाँ पर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मोनिका के अंदर जो सबसे पहले आ जाएगा, मोनिका से हम शायद बिल रिसीव कर रहे हैं एक 2 लाख रुपए का, तो इसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिया टू मोनिका। मोनिका में आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 2 लाख रुपए, तो वो मेंशन कर देता हूँ बाय बिल्स रिसीवेबल 2 लाख रुपीस। जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसके अंदर हमने लिखा है टू मोनिका 23,910 रुपीज कमीशन और इनके एक्सपेंसेस मिलाकर, तो एंट्री डल रही है कंसाइनमेंट टू मोनिका, तो मोनिका में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 23,000 कितना था 23,910 23,910। ये पैसे हमें इन्हें देने इनके खर्चे और उन सब के लिए बाय कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। मोनिका ने जो सेल्स का कलेक्शन किया 1,41,000 वो लिख दूंगा 1,41,000, ठीक है ना। और कुछ भी हिसाब नहीं है, वो 10,000 रुपए का जो खर्चा है उसकी जर्नल, 10,000 रुपए का जो डिस्काउंटिंग चार्ज है बैंक से वो हमने कराया, हमारी चॉइस, तो उसकी जर्नल एंट्री भी डली होगी बैंक अकाउंट यार डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट यार टू बिल्स रिसीवेबल, उसका कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब बचा हुआ पैसा वो हमें ट्रांसफर कर देगी लास्ट में। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उस पैसे से रिलेटेड क्या बोला हुआ है कि प्रिपेयर मोनिका अकाउंट, मोनिका इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एक्सपेंसेस। मोनिका कुछ भी नहीं कहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो इतना पैसा हमें भेज देगी, तो बाय कैश लिख देंगे, बाय कैश या बैंक, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,41,000 रुपीज उन्हें सेल्स के देने हैं हमें, माइनस 2 लाख रुपए का बिल वो पहले से दे चुकी हैं, तो यहाँ पर हमें उल्टा पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, हमें पैसे पेएबल है उनको, यहाँ पर भी उल्टी सिचुएशन आ रही है। तो टू बैंक या टू बैलेंस ड्यू भी आ सकता है, टू बैंक टू बैलेंस अगले कंसाइनमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। हमने उनसे एडवांस ज्यादा रखवा लिया था, ठीक है, तो 2,23,000
2,23,910 माइनस 141 ही उन्हें पे करना बनता है, तो 82,910 रुपीज हमें देने हैं उन्हें, एक्स्ट्रा पड़े हमारे पास। तो ये भी एक नॉन रेकरिंग सी सिचुएशन थी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मोनिका का अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आया है बाय एबनॉर्मल लॉस, वो आया है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बाय एबनॉर्मल लॉस आया 12,600 रुपए का, तो उसे यहाँ लिख दूंगा 12,600। उसकी लोडिंग उतारी है तो वापस आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। इस पे लोडिंग थी 4,000 रुपए की, शायद 2,000 रुपए की लोडिंग, ये एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग 2,000 रुपए की, तो उसे एबनॉर्मल लॉस में यहाँ क्रेडिट कर दूंगा। और जो पैसे रिसीव होने वाले हैं इनसे बाय, इसको आप पैसा रिसीवेबल मान लो या कुछ भी मान लो, खैर इनका अभी वैल्यूएशन हुआ है तो इसको बाय डैमेज्ड गुड स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करके लिखा जा सकता है। इनको कंसाइनमेंट स्टॉक के साथ भी शो किया जा सकता है। फिर जो लॉस है उसकी वैल्यूएशन मुझे इधर ही दिखानी पड़ेगी, तो इसका मैं मान के चलता हूँ कि पैसे आ जाएंगे। यूँ समझिए कि बाय 4,000 रुपये पे इनका वैल्यूएशन हो रहा है, तो बाय डैमेज्ड गुड्स कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये बिक नहीं रहे हैं तो एक अलग सेपरेट अकाउंट बना दूंगा बाय डैमेज्ड गुड स्टॉक। पड़ा हुआ है मेरे पास, जब भी पैसा मिलेगा इनका मिल जाएगा। तो पैसा जो आ सकता है इस पर, वो लिखा हुआ इन्होंने 4,000 रुपये है, शायद 200 रुपये पर बॉक्स मिलेगा 20 बॉक्सेस पर। तो डैमेज गुड स्टॉक 20 बॉक्सेस, इनको 200 पर बॉक्स पे वैल्यू कर रहा हूँ, तो 4,000 रुपये पे एक अलग सेपरेट डैमेज गुड्स का स्टॉक बना दिया। और बचा हुआ जो लॉस है उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, वो अल्टीमेट लॉस है, वो हमें ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12,600 तो इनकी इनवॉइस वैल्यू थी, माइनस 2,000, तो इनकी जो कॉस्ट थी 10,600 थी, उसमें से 4,000 रुपये हमें आगे मिलने की संभावना है, तो 6,600 का हमारा 6,600 का अल्टीमेट एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये हमने प्रिपेयर किया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फॉर्मेलिटी का एक अकाउंट बनेगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। खैर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट चलो बना ही देते हैं, अब लिख दिया है तो खैर उसमें कुछ होता नहीं है। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नॉर्मली लिख देता हूँ बाय कंसाइनमेंट। इनवॉइस प्राइस पर शो करना पड़ेगा जो कि है 3 लाख रुपए। इनकी लोडिंग इधर लिख दी जाएगी, तो अगेन टू कंसाइनमेंट। लोडिंग जो है वो है 50,000 रुपए की, तो वो इधर शो कर देता हूँ डेबिट में 50,000 रुपए। बचा हुआ जो लॉस है, बचा हुआ जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, वो ट्रेडिंग में भेज दिया जाएगा टू ट्रेडिंग 2,50,000 जो उनकी कॉस्ट है। ₹3,00,000 ये हमने प्रिपेयर किया। मोनिका का अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया। अब इन दी बुक्स ऑफ मोनिका, इन दी बुक्स ऑफ मोनिका दैट इज कंसाइनी, हम बना रहे कंसाइनर का अकाउंट यानी सोनल्स अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सोनल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोनल ने सबसे पहले एक्सपेंसेस किए हैं, सोनल ने एक्सपेंसेस किए हैं, तो सोनल उनकी एंट्री करेगी। बेसिकली मोनिका के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोनिका ने एक्सपेंसेस किए सोनल के बिहाफ पे, तो मोनिका ने जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे उसकी एंट्री डाली होगी सोनल अकाउंट या टू कैश। कैश का आउटफ्लो हो रहा है एंड शी इज थिंकिंग दैट द रिसिपिएंट ऑफ दिस कैश इज सोनल, क्योंकि वो सोनल के बिहाफ पे कर रही है। तो उन खर्चों की सिर्फ एक्सपेंसेस की टोटल करके लिखनी पड़ेगी।
एक्सपेंस है 15,000 रुपए के, तो 15,000 रुपए तो ये आ गए 15,000 रुपए। फिर उसके बाद सोनल को जो कमीशन रिसीवेबल है उसकी वो जर्नल एंट्री डालेगी। मोनिका को जो कमीशन रिसीवेबल है उसकी मोनिका एंट्री डालेगी सोनल अकाउंट या टू कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीवेबल, और वो तीनों कमीशन की टोटल कर दूंगा मैं 6900 600 6900 600 का ऑर्डिनरी ओवर एडिंग कमीशन और 1410 का डेल क्रेडर 8910 रुपीज का कमीशन भी वो क्रेडिट कर देगी। 8910 रुपीज का कमीशन। मोनिका ने एक बिल एक्सेप्ट किया है, सोनल पे लिखा है, तो उसकी जर्नल एंट्री डाली होगी सोनल अकाउंट या टू बिल्स पेबल, तो सोनल अकाउंट में आ जाएगा टू बिल्स पेबल। 2 लाख रुपए का बिल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो सेल्स उन्होंने कलेक्ट करी वो करी है 1,41,000 की, वो मोनिका के बिहाफ पे करी है, तो उसकी उन्होंने जर्नल एंट्री डाली होगी कैश अकाउंट डीआर, उन्हें कैश रिसीव हुआ होगा, या कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डीआर टू मोनिका, तो मोनिका को क्रेडिट किया होगा, तो मोनिका में आ जाएगा टू सोनल, तो सोनल में आ जाएगा यानी टू कंसाइनर, तो कंसाइनर में आ जाएगा यानी सोनल में आ जाएगा बाय कैश या कंसाइनमेंट डेटर्स। ये पैसा मतलब इसकी जर्नल एंट्री डली है, कैश में सेल हुई होगी तो एंट्री डली होगी कैश अकाउंट डीआर टू सोनल, ये पैसा रिसीव हुआ है सोनल के बिहाफ पे। कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डीआर टू सोनल, ये पैसा, ये जो डेटर्स हैं इनका सारा पैसा सोनल को देना पड़ेगा। तो ये सेल्स हुई थी 1,41,000 की, राइट, 1,41,000 की, तो वो इधर क्रेडिट हो जाएगी 1,41,000। और बैलेंसिंग फिगर ऑफ कोर्स जो उधर आ रहा था वही इधर आ जाएगा बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। इतने पैसे मांगते हैं बेसिकली हम सोनल से, बीइंग मोनिका, ठीक है ना। तो 15,000 रुपए हमें चाहिए, हमने खर्चा किया जो उनके ब्याह पे, 8910 हमारा कमीशन होता है, 2 लाख रुपए हम पहले से देकर बैठे हैं, और 1,41,000 आपकी सेल्स का काट लो, बचा हुआ 82,910 रुपीज आपको पे करना बाकी है, ट्रांजिट में हो जो भी हो आप भिजवा देना, ठीक है ना। तो ये इसमें बैलेंस बच रहा है तो डबल अंडरलाइन नहीं होगा ये अकाउंट। तो ये हमने सोनल का अकाउंट भी प्रिपेयर करके बताया। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर कमीशन की अच्छी कैलकुलेशन थी, एबनॉर्मल लॉस था, इनवॉइस प्राइस पर हमने सॉल्व किया। इससे एकदम मिरर इमेज जैसा क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन मैं इसके असाइनमेंट के साथ दूंगा, वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस करने के लिए, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय दोस्तों, विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हो।